नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम BA के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम राजनीति विज्ञान के एक बुनियादी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राज्य स्टेट के बारे में जानेंगे। राज्य क्या होता है, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, और यह हमारे समाज में क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न आज की कक्षा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। 1. राज्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टेट। सबसे पहले जानते हैं कि राज्य का अर्थ क्या होता है। राज्य एक राजनीतिक एवं कानूनी इकाई है जो एक निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या पर संप्रभुता के साथ शासन करती है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना है। राज्य की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। आइए कुछ प्रमुख परिभाषाएं जानते हैं। 1. अरस्तु कहते हैं, राज्य परिवारों और गांवों का एक संघ है जो एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन के लिए बना है। 2. वुड्रो विल्सन के अनुसार, राज्य एक निश्चित क्षेत्र में कानून के लिए संगठित जनता है। 3. गाना कहते हैं, राज्य एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने वाली जनता का समुदाय है जिसकी एक संगठित सरकार होती है और जो संप्रभुता का आनंद लेता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राज्य का अस्तित्व जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता पर निर्भर करता है। राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। राज्य के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। 1. जनसंख्या, पॉपुलेशन। बिना लोगों के कोई राज्य नहीं हो सकता। सरकार और कानून नागरिकों के लिए ही होते हैं। 2. निश्चित क्षेत्र, फिक्स्ड टेरिटरी। हर राज्य की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है जिसमें भूमि, जल और वायु क्षेत्र शामिल होते हैं। 3. सरकार, गवर्नमेंट। ये प्रशासनिक निकाय होता है जो कानून बनाता और लागू करता है। 4. संप्रभुता, सॉवरेंटी। ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिससे वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है। 5. मान्यता, रिकॉग्निशन। किसी राज्य को अन्य राज्यों से मान्यता मिलनी चाहिए ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सके। 6. कानून, लॉ। ये समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। 7. राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। नागरिकों के बीच एकता और पहचान की भावना राज्य को मजबूत बनाती है। 8. नागरिकता, सिटीजनशिप। राज्य को ये परिभाषित करना होता है कि उसके नागरिक कौन हैं और उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। 9. राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये राज्य के प्रशासन और नीति निर्माण के लिए आवश्यक होता है। 10. रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। राज्य को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। 11. अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। एक सशक्त अर्थव्यवस्था से राज्य का विकास और नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है। 12. संस्कृति और विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज। एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान राज्य को स्थायित्व और एकता प्रदान करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो आज हमने सीखा कि राज्य केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक संप्रभु संगठन है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास सुनिश्चित करता है। राज्य के 4 मुख्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। लेकिन इसके अलावा कानून, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति भी राज्य की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी तरह BA के लिए महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और खुद को ज्ञान से समृद्ध करें। धन्यवाद।